नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मोटर डिस्क्लोजर। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद आज टैक्सी वालों की हालत है, इनके पास कोई काम नहीं बचा। सुबह घर से निकलते हैं, 200-400 रुपये कमा के घर पहुंचते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करें तो हेल्प मिली है सिर्फ ज़ीरो। इन भाई साहब के पास भी डिज़ायर गाड़ी है, इनसे पूछते हैं कि इनका काम कैसा चल रहा है। ये गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि आज टैक्सी वालों की हालत क्या है। 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी का पैकेज जो दिया है उन्होंने, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट उद्योग जो है, इसकी तो बात ही नहीं करी उन्होंने। आज लोगों की हालत ये है कि भुखमरी की कगार पे टैक्सी ड्राइवर। तो इनसे पूछते हैं, भाई साहब कैसा काम चल रहा है आपका? भाई साहब सबको राम राम, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। सर जी, मैं 10 दिन से लगभग सुबह 5 बजे काम पे निकलता हूँ और रात के 9-10 बजे तक वहाँ काम पे बैठा रहता हूँ। 4-4 घंटे में एक बुकिंग आती है। कोई 100 रुपये की आ जाएगी, कोई 150 रुपये की आ जाएगी और सारा दिन में 400-500 रुपये से ज़्यादा काम नहीं होता और 300-400 की गैस लग जाती है। बताओ कहाँ से खर्चे पूरे होंगे। सरकार हमारी सुन नहीं रही, ओला उबर हमारी सुन नहीं रही और कमीशन अपनी पूरी काट रहा है। अच्छा, आपका कैसा काम चल रहा है? इनके पास वैगनर गाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पास वैगनर गाड़ी है जिसके ऊपर की इस टाइम काम की इस महामारी के दौर में भी कंपनी पूरे दिन में 12 घंटे से 14 घंटे के बीच में 2 से 3 बुकिंग आ रही है मेरे पास में और सभी ड्राइवर भाइयों का यही हाल है। और इस महामारी के दौर में जबकि सभी एक दूसरे की हेल्प के लिए लगे हुए हैं, कंपनी हमें अगर कोई ट्रिप दे रही है उसके अंदर उसका जो कमीशन है वो 30 से 35% का वो काट रही है, जबकि इस परेशानी के दौर में उसको ये कमीशन 5 से 7% या 8% उनको लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प? सर, हमें उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है इस टाइम। उन्होंने जो भी पैकेज निकाला है हमारे लिए उन्होंने कोई सहायता नहीं करी। अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सिवाय आत्महत्या करने के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बता है। 4-4, 5-5 लाख की गाड़ियां लेके हमें, एक तो EMI वालों के फ़ोन आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक दोस्तों, ये मुद्दा पिछले बहुत टाइम से उठ रहा है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके ओवर स्पीडिंग के चालान आए हुए हैं। किसी के लाख, किसी के 2 लाख, मतलब 1,50,000 से नीचे तो चालान ही किसी के नहीं है। जहाँ इस टाइम कोरोना वायरस में लॉकडाउन के बाद लोगों की जेब खाली हो चुकी है, घर चलाना मुश्किल है, गाड़ी की EMI देना मुश्किल है, उसी बीच में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, इन दोनों की मिली भगत ही हो सकती है, नहीं तो चालान नहीं होते। 40 की स्पीड दिल्ली के अंदर टैक्सी की कर रखी है और DTC बसें 60-70 पे चलती है, जहां लोगों के लाखों रुपए के चालान है। भाई साहब, आपके भी चालान है? मेरे जी कम से कम 82 से 83-85 चालान दिखा रहा है जी। तो 2-2 हज़ार माने तो इसको एक 2 से डिवाइड कर दो, 1.5 लाख से ज़्यादा होगा। और एक चालान है जो 20,000 रुपये का आ रखा है। बताओ। और लगभग 2 लाख रुपए के मेरे चालान आ रखे हैं तो जी। भरोगे आप वो चालान? है आपके पास पैसे इतने? इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लेंगे जी, इतने पैसे नहीं, होते। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। जो वोट की गवर्नमेंट है ना, वोट के पीछे भागती है, इनको वोट ही मत देना आप। इस बार गवर्नमेंट ही अलग चुननी है। भैया, आपके कितने आए हैं? मेरे सर 1,64,000 रुपये के चालान है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो है 50 की स्पीड की उन्होंने रोड पे मेंशन करी हुई है और हमको गवर्नमेंट बोलती है कि 40 की स्पीड में चलाओ। अभी कल की ही बात है, मैं 40 की स्पीड में गाड़ी लेके और अपना हाईवे पे मैं गाड़ी लेके चल रहा था 40 की स्पीड में, और एक गाड़ी वाले ने मेरे गाड़ी लगा के साइड में उसने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया कि क्या ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है क्या। तब उनको सर मैं कैसे ये मेंशन करूँ कि हमारी जो स्पीड हमारी रखी गई है वो 40 की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ना तो ये कहीं मेंशन है, ना गवर्नमेंट हमारी किसी तरीके की कोई मदद कर रही है। अब हम कंपनी से लड़ें या इस बीमारी से लड़ें या इस रोजी रोटी की, तो यूनियन की तरफ से कोई आपको हेल्प मिली है कि ये चालान माफ़ होंगे? नहीं, अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसी? नहीं, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। कोई अभी इसका कोई हल नहीं निकला। यही सुनने में आता है या फिर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक कैलाश गहलोत जी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनकी तरफ से? ना जी, इनकी तरफ से भी कोई हमें कोई सहायता नहीं मतलब मिली है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आई है जी। तो इसको दोस्तों यही कह सकते हैं कि सरकार या तो ये चाहती है कि टैक्सी ड्राइवर शहर छोड़ के गांव जाएं, वापस गांव में जाके खेती करें और ये देश फिर दोबारा पिछड़ता चला जाए। आज अगर लोग शहरों की तरफ आते ये सोच के कि रोज़गार में 2 रुपये ज़्यादा कमा के अपने बच्चों का भविष्य अच्छा तय कर सके, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि कोई भी
ड्राइवर हिंदुस्तान के अंदर ड्राइविंग इसलिए करना चाहेगा क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसकी मजबूरी ही हो सकती है कि वो इस प्रोफेशन के अंदर आता है। वहीं अगर हम सरकार की बात करें, सरकार की हेल्प ज़ीरो है। वो हर या तो बिजनेसमैन की बात करेगी या बिल्कुल नीचे लेबर क्लास की, लेकिन हमें तो ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया में है ही नहीं, हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। टैक्सी ड्राइवर या ट्रक चालक या ऑटो चालक या ग्रामीण सेवा, जो भी हम किसी भी ड्राइविंग से रिलेटेड प्रोफेशन की बात करें, बिल्कुल ज़ीरो है। तो अभी जो है आपके जो लाखों रुपए के चालान है, इसका कैसे भरोगे आप? आपकी आगे फिटनेस आएगी तो फिटनेस किस तरह कराओगे आप? अब देखो जी, पहले तो चालान भरने पड़ेंगे तभी फिटनेस हो पाएगी, और इससे कोई अपना इसके क्या कहते हैं, इसके बिना चालान के कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अब इसका अभी तक कोई नहीं पता लग रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना। उधर फिटनेस निकल रही है, उधर भी जुर्माना पड़ रहा है। अच्छा, ये केजरीवाल जी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपये जो गाड़ी वालों को मिले, वो आपको मिले? नहीं जी, हमें कोई पैसा नहीं मिला। तो कैसे दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि उसने ड्राइवर्स की हेल्प करी है? जब इनको इलेक्शन लड़ना था, जब इनके लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगने थे, तब इन्होंने ऑटो वाले और टैक्सी वालों का, बस वालों का, ग्रामीण सेवा वालों का इनकी हेल्प ली, अपने पोस्टर्स इन गाड़ियों के ऊपर चिपकाए और अपना लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने बचा लिया एडवर्टाइजमेंट का। लेकिन जब आज इन्हीं ड्राइवर्स को, जो इस सरकार को लेके आए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उसी को उनकी ज़रूरत है सरकार की, तो सरकार अपना पल्ला झाड़ चुकी है कि हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। जब आपने इतने साल कमाया है और जब आज जनता को आपकी ज़रूरत पड़ी है, तो आप हाथ खाली करके खड़े हो गए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। और हो सकता है, मुझे लगता है कि अगली बार केजरीवाल जी को शायद ये कुर्सी भी छोड़नी पड़े, क्योंकि जिस ड्राइवर समाज के भरोसे ये आए थे, आज वही इनसे बहुत ज़्यादा दुखी है। दूसरी तरफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और यूनियंस की अगर हम बात करें, तो टैक्सियों में या फिर किसी भी और हम ऑटो की बात करें, यूनियंस बहुत है, लेकिन यूनियन वाले काम क्या कर रहे हैं उनको भी सामने आके बताना चाहिए कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। आप यूनियन के साथ आपको लोगों को जोड़ना चाहिए। और मैं टैक्सी ड्राइवर्स से भी बात यही कहना चाहूँगा कि आप किसी ना किसी यूनियन के साथ जुड़िए। आप अगर किसी यूनियन के साथ जोड़ेंगे तो आप उनसे क्वेश्चन भी कर पाएंगे कि आपने करा क्या, लेकिन आप उनके साथ जोड़े नहीं है, इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। मैं किसी यूनियन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ जुड़ें, ताकि जब भी कभी ऐसी कोई स्ट्राइक या कोई ऐसा धरना देना चाहे यूनियन, तो वहाँ उनके साथ इतनी भीड़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि हाँ, इन लोगों को सच में दिक्कत है। आप घरों से बाहर नहीं निकलते, गवर्नमेंट आपकी सुनती नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि या तो दिल्ली गवर्नमेंट इनकी गाड़ियाँ खरीद ले, ये कुछ और काम कर लेंगे। 200-400 रुपये अगर कमाने हैं तो कहीं मजदूरी, कहीं दिहाड़ी लगा कर भी कमा सकते हैं। तो उससे अच्छा तो दिल्ली गवर्नमेंट इनकी गाड़ियाँ ले ले, उसके बाद ही अपना कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढ लेंगे, कहीं गाँव चले जाएंगे, मनरेगा में काम कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि गाड़ियाँ दिल्ली गवर्नमेंट को ले लेनी चाहिए? 200-400 की कमाई में आप खुश हैं गाड़ी चला के? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। 1000 रुपया रोज़ का गाड़ी का मेंटेन अपना खर्चा है जी, गैस का जी, गाड़ी की किस्त हो गई, और अपना इसका मेंटेनेंस का 1000 रुपया टोटल रोज़ का खर्चा है। और ये जो ओला उबर है, ये जो आपसे 25, 30, 35% तक कमीशन लेती है, क्या अभी जैसे वो 200, 400, 500 रुपये का काम दे रही है, तब भी वो आपसे इतना कमीशन ले रही है? अब भी इतना ही ले रही है जी कमीशन। उन्होंने कस्टमर को तो थोड़ी रियायत दे रखी है। अब हम 50 किलोमीटर में कल नरेला से अपना एयरपोर्ट गया, और वहाँ 510 रुपये वहाँ बिल बना 50 किलोमीटर का, जो जिसने मेरे को 366 रुपये दिए, उसने उसमें से उन्होंने कमीशन काट उसने अपनी बाकी अपनी कमीशन काट ली, लगभग 150 रुपये वो कमीशन खा। हाँ जी। तो मतलब ये हम समझा जाए कि जहाँ ये कंपनियाँ अरबों रुपए कमा चुकी है। अगर ऊबर की बात करी जाए, ऊबर बाहर की है, ओला में कहा जा रहा है कि चाइना का पैसा लगा हुआ है, तो मैं मोदी जी से भी सवाल करना चाहूँगा, सर ये किस तरह की देशभक्ति दिखा रहे हैं आप? ये कंपनियां आपके ही देश के नागरिकों को लूट रही है और आप इनको आगे बढ़ावा दे रहे हो, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आज जहाँ 200-400 रुपये का काम हो रहा है, अगर मैं मान के चलूँ 500 रुपये एक ड्राइवर ने कमाए, तो उसका 200-250 रुपये तो कमीशन कंपनी ले गई। तो उसने क्या कमाया? अपनी गाड़ी के खर्चे सारे वो उठा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जागरूकता के लिए आपको पता चले कि टैक्सी ड्राइवर्स कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। आज